प्यारे दोस्तों, मैं एक भारतीय हूँ और मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। और हमारे देश की परंपरा रही है, क्योंकि इसको नारी शक्ति से संबोधित करते हैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों, पत्नियों को। नारी शक्ति, और इसी के प्रतिरूप है दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, पार्वती हो, अनंत ऐसे सावित्रियों का आप चर्चा कर सकते हैं। इन महान नारियों ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है हिंदुस्तान में बाकी नारियों के लिए। लेकिन दुष्ट इस बात का है कि हिंदुस्तान में अभी भी नारी प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हुई है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़ोर शोर से नहीं चल रही है, और जो लोग बहुत ज़ोर शोर से पढ़ के बड़े बड़े पद पर जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस हो रहे हैं, आईएफएस हो रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े जगहों पर जा सकते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि कितने भी आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हो जाइए, लेकिन आपकी जो करुणा की भावना है, जिससे आपको नारी शक्ति से सम्मानित किया जाता है, जिससे कि आप करुणा में प्रभु भगवान से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं। माता पिता भगवान से भी ज़्यादा प्रिय होता है। भगवान तो कुछ है नहीं भाई, जो है सो माता पिता है जो आपकी देख रेख करते हैं। भगवान भरोसे छीने वाला तो कुत्ता है ना, रोड पर भूखे मरता है। वो अपने कर्म के बदौलत ही लोग जी सकते हैं। तो माता पिता ही जो भगवान की लोग कल्पना करता है वही है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि बहुत कम नारियाँ ऐसी है और बहुत कम नर ऐसे हैं जो ज्ञानी होते हैं। जीवन में उनका अनुशासन नहीं है, अनुशासनहीन है, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची है, ईर्ष्यालु है। क्रोध तो ऐसा है कि मत पूछिए, लोभ लालच तो इतना है कि मत पूछिए, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी तो इतना है कि मत पूछिए। जाके देख लो, हर घर में मार काट, लात, जूते, गाली गलौज होती रहती है। और इस तरह से खून की नदियाँ बहाते हैं, जहाँ की खून तो नहीं बहता है लेकिन आत्मा का खून हो जाता है। आत्मा हनन हो जाती है। ये जवान चलाती है महिलाएं और मर्द दोनों। मैं किसी एक के फेवर में नहीं कहता हूँ, लेकिन खास की महिलाएं अबला होती है। अबला यत्र प्रबला बालो राजा। अबला वो इसीलिए है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन मानसिक रूप से तो मजबूत हो सकती ना। मानसिक रूप से भी देखता है कि बहुत ही वो बैंकरप्ट होती है, दयनीय स्थिति है। कल मैं किसी के घर गया था, एक काम करने वाली महिला थी। काम करते करते उसमें इतना उत्तेजना आ गया कि वो अपने मालिक को ही बोला, मर गया, सड़ गया, अर्थी लाओ, उतरी लाओ, इसको कफन डालो, इसको आग में जला दो। बताइए साहब, उस बदतमीज़ औरत को इतना पता नहीं है कि वो वहाँ काम कर रही है और अपने मालिक को ही गाली गलौज कर रही है, मारने के लिए जा रही है। वो मालिक बुद्ध था, शांत रहा, लेकिन दिल में तो दर्द होता ही है ना। मेरा दोस्त शेक्सपियर कहा था, अगर कोई पिंच करेगा तो दुखेगा नहीं। इसीलिए मैं निमंत्रण करता हूँ अपने बहनों, बेटियों को, भाइयों, चाचाओं, भतीजों, दादाओं को। उम्र तुम्हारी कुछ भी हो मेरी दोस्त, बहन और बेटी, नर और नारी, ज्ञान तुम्हारी छोटी नहीं होनी चाहिए। बचपन से ही ज्ञानवान, विचारवान, सर्वशक्तिमान बनो कि सम्मानित ज़िंदगी जी सको, अनुशासित ज़िंदगी जी सको। इसीलिए तो मैं योग विद्या का प्रचार प्रसार करता हूँ। योग विद्या से हमें धैर्य आती है, बुद्धि आती है, शक्ति आती है, सही दिशा में जाने के सोच आते हैं। पतंजलि ने लिखा ही है, अहिंसा, कभी भी हिंसा मत करो, मन वचन कर्म से कभी भी किसी को आहत मत करो। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक हो, वाणी तो अनमोल है जे को जाने बोल। वाणी तो पवित्र होनी चाहिए। जैसे जब मैं बोलता हूँ तो मेरी वाणी में स्वर्ग की खुशबू, दुनिया की सबसे सुंदर से सुंदर स्वर्ग जैसी वातावरण प्रकट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ, लोगों से प्यार करता हूँ। और जहाँ प्यार है वहाँ तो अमृत ही बरसेगा ना। प्यारे दोस्तों, सोक्रेटिस, जिसको मैं अपना दोस्त बोलता हूँ, हर ज्ञानी मेरा दोस्त है, क्योंकि मेरा पथ ही ज्ञान का है, सत्य का है, अनुराग का है, प्रेम का है, करुणा का है, दया का है। कहा था कि नारी शक्ति अद्भुत है। अगर वो नारी शक्ति सकारात्मकता के साथ आपके साथ जी रही हो तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाए।
लेकिन वो नारी शक्ति अगर नकारात्मक विचारों से प्रेरित हो, नकारात्मक का अर्थ है लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, नाराजगी, तो घर तो श्मशान घाट ही बना। तुलसी भी मेरा प्यारा दोस्त, भोला भाला बच्चा बोल दिया था, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जब नाश मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। ये मनुष्य, नर और नारी, विवेकशील प्राणी बनो, उसी से तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। अपने कुबुद्धि पर नियंत्रण रखो, क्योंकि योग है, योग चित्तवृत्ति निरोध। अपने चंचल मन को सही दिशा में ले जाओ। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इसके बंधनों को काट के हमारी तरह, मेरी तरह बुद्ध का प्रतिरूप पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी से सबसे प्यार करो। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। ये पातू डाल दे दया करे सबको। सभी दया करेंगे आपको, सभी आपका अनुसरण करेंगे, आपके पद चिन्हों पर चलेंगे अगर आप सबसे प्यार करते हो, मधुर वाणी बोलते हो। वाणी तो अनमोल है, जे क्यों जाने बोल, हीरा तो दामों बके, वाणी के नहीं हो। प्यारे दोस्तों, यही मैं सिखाना चाहता हूँ और मैं इसका भुक्तभोगी। हमारे आसपास भी कुछ काम करने वाले हैं, कुछ बिल्कुल अपने हैं, लेकिन ज्ञानहीनता के कारण वो जहरीले नागिन से भी ज़्यादा खतरनाक है। मेरा दोस्त चाणक्य बोला था, जब मनुष्य को मृत्यु आती है तो किंग कोबरा उसको डस लेता है, वो मनुष्य मर जाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, नर या नारी, इस तरह से डसती रहती है आजीवन कि तरह तरह के इंसान मरता है। मृत्यु तो आती नहीं है, क्योंकि ये डंक जो लगता है वो जवान से, नफरत से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से बचिए, बचिए, नहीं तो खुद तो नाली के कीड़े बन ही गए हो। महान से महान व्यक्ति को भी इतना पीड़ित और ताड़ित करोगे कि वो भी अपनी महानता भूल के तुम्हारे साथ नाली में जाके गंदे नाली के कीड़े बन जाएंगे, वो भी गिर जाएंगे। हर व्यक्ति की एक सहन शक्ति होती है। इसीलिए दूसरा मेरा दोस्त जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहा था कि इन दुर्जनों की संगति से दूर चले जाओ। अहंकार मत करना कि तुम महान बुद्ध बन गए हो। ये इतने खतरनाक हैं, इतने तुम्हें प्रभोग करेंगे, इतने तुम्हें उत्तेजित कर देंगे कि तुम सारी महानता भूल जाओगे और इन्हीं दुष्ट प्रवृत्ति से प्रेरित होकर इनके साथ बराबर माओगे। और दुष्टता में इनका आधिपत्य है, ये उसके बादशाह हैं दुष्टता के। फिर तुम्हारी ये ऐसी धुलाई करेंगे ना, ऐसी धुलाई करेंगे ना कि तरह तरह की सिसक सिसक के मरेगा तू। मूर्खों से दूर रहो। मेरा प्यारा सूरदास भी बोल दिया, छारी मन हरि विफन के संग, जाके संग कुबुद उपजते परत भजन में भंग। सूरदास की काली कामनी चढ़त में दूजो रंग। ये कभी सुधरेंगे नहीं भाई, इनसे बच के रहो। ओम शांति। मेरे साथ चलो। मैं बुद्ध हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, बड़े बड़े सपने देखता हूँ और सपने को साकार करने के लिए दिन रात सुविचारों का सहारा लेता हूँ। मैं जो सोचता हूँ मैं कर दिखाता हूँ और मैं केवल सोचता हूँ आपका जय हो। मैं केवल सोचता हूँ पृथ्वी अपना परिवार है, सबों की खुशहाली हो, सबों की शांति हो। सारी जीवात्माएं हमारी तरह, मेरी तरह, उनका सम्मान होना चाहिए। और फिर ऋग्वेद का 191 नहीं भूलना है हमें। साथ मिल के चलो, सत्य के रास्ते पर सत्य का जयकार करते हुए, मानसिक संतुलन बनाते हुए, ज्ञानियों से महान ज्ञानियों की तरह अपने कर्म में कर्मवीर पुरुषोत्तम बन जाओ। संगच्छतम संबद्धम समूहमानासी जानता देवा भाग्य मथापुर में संजन। आपका जय हो, कल्याण हो। और ये मेरे आशीर्वाद से नहीं हो, ज्ञान की तलाश करो और ज्ञान है प्रेम। प्रेम करो, किसी से नफरत नहीं, नाराजगी नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, क्रोधी नहीं, अयासी नहीं। सारे दुर्गति से, सारे दुर्गुणों से बच के प्रेम की दरिया में ऐसा गोते लगाओ कि तुम्हारा भी जय जो, हमारा भी जय हो। यही है पंडित फकीर योगी वीरेंद्र।